जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, 12 मार्च 2023 को जंतर मंतर पे जुटे करीब 70 से अधिक संगठनों ने मिलकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 6 अगस्त 2023 को हम लोग लाखों की संख्या में रामलीला ग्राउंड नई दिल्ली में ओआरओपी की विसंगतियां और अन्य मांगों के संबंध में तथा भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 6 अगस्त को क्यों चुना गया और रामलीला ग्राउंड क्यों चुना गया, ये मैं आपको विस्तार से बताता हूं। जंतर मंतर पे 2,500 से 3,000 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। दावा कोई झूठा भले ही करे, लेकिन इससे ज़्यादा अनुमति सरकार दे भी नहीं सकती। 1,000 से 1,000-1,500 के बीच अनुमति देती है। लेकिन रामलीला ग्राउंड है जहां लाखों की संख्या में लोग आ सकते हैं और छोटे छोटे जंतर मंतर पे प्रदर्शनों का सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। 2,500-3,000 की संख्या कोई प्रभाव आंदोलन का छोड़ नहीं पा रही। इसलिए निर्णय लिया गया कि 1 लाख, कम से कम 1 लाख की संख्या में पूर्व सैनिक, उनके परिवार के सदस्य, वीर नारियां, डिसेबल्ड सोल्जर रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन करेंगे। 6 अगस्त इसलिए चुना गया कि अगस्त क्रांति सप्ताह है और इसका महत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बहुत है। इसी सप्ताह के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तीसरी जो इसके पीछे पहलू था वो ये था कि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र को एड्रेस करते हैं। अब सबके बारे में कुछ न कुछ बताते हैं या अपनी कई स्कीमों की घोषणाएं करते हैं। पूर्व सैनिकों को भी उनके एड्रेस में शामिल किया जाता है। तो अगर हम 6 अगस्त को 1 लाख की संख्या में या लाखों की संख्या में रामलीला ग्राउंड में उपस्थित होते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री पर यह दबाव होगा कि ये ओआरओपी की विसंगतियां और अन्य तरह के भेदभाव को समाप्त करने की घोषणा 15 अगस्त को ऐतिहासिक लाल किला से करें। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए 6 अगस्त का निर्णय हुआ था। इसके बाद 12 मार्च के बाद कई संगठन हैं जो यूनाइटेड फ्रंट के साथ जुड़े हैं, इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 8 जुलाई को दिल्ली वेटरन के तत्वाधान में जो मीटिंग हुई थी उसमें 40 से 45 संगठनों ने भाग लिया। उन्होंने खुलकर 6 अगस्त की रैली में अपनी भागीदारी, भारी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने का वादा किया। उत्तराखंड के जो संगठन है वो सबके सब आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं। 25,000 की संख्या का अनुमान है। उसी तरह जो 8 जुलाई को मीटिंग हुआ था उनका भी कहना है कि उत्तराखंड से ज़्यादा ही आएंगे। उसमें हरियाणा के भी संगठन थे, हिमाचल के भी संगठन थे, यूपी के संगठन थे, राजस्थान के संगठन थे। इसके अतिरिक्त हम लोग दिल्ली से, इस बार दिल्ली वालों पे ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि बाहर से तो लोग आ जाते हैं, देश के कोने कोने से 6 अगस्त को आ रहे हैं, नो डाउट। लेकिन दिल्ली वाले जो हैं इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इनका आना सबसे आसान है, सबसे ईजी है। बिना खर्चे, मामूली खर्च पे रामलीला ग्राउंड पहुंच सकते हैं। सब जगह मेट्रो की सुविधा है। तो हमारा फोकस है कि कम से कम 20,000 पूर्व सैनिक दिल्ली और एनसीआर से निकले। दूसरा, ये अंतिम लड़ाई है। ये ओआरओपी की विसंगतियां और भेदभाव के खिलाफ अंतिम लड़ाई है, क्योंकि 4-6 महीने बाद जो भी सरकार है वो चुनावी मोड पे चली जाएगी। तब कुछ नहीं सुना, तब कोई सुनने वाला नहीं होगा। अब जब नई सरकार बनेगी, शपथ लेगी, उसके बाद सुनती है नहीं सुनती है वो बात का विषय है। इसलिए इस समय सबसे उचित अवसर है इस आंदोलन को एक रिजल्ट में बदलने की। ये जो कुछ झोला छाप हैं, नीम हकीम हैं, आंदोलन चला रहे हैं, आंदोलन के नाम पे जो कर रहे हैं सबको मालूम है, इनके झांसे में ना आइए। जुलाई में किसी भी प्रदर्शन में भाग लेके अपनी एनर्जी को, अपने समय को, अपने पैसे को बर्बाद मत करें। पूरी जोश खरोश के साथ 6 अगस्त को रामलीला ग्राउंड में उतरे और अपना झंडा गाड़े। जय हिंद, जय भारत।